एक मिनट। तो ये हमें लोखंडे साहब से मिलना है। भाई बाहर गए। चले बाबूजी, नहीं है चले। अरे भैया कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे। लेकिन काम क्या है? वो उनसे ही काम। ठीक है, आइए बैठिए। आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये देखो भाई, तूफान एक्सप्रेस में पत्रकार पोपट लाल ने अपने भाई के बारे में और मॉल के प्रोजेक्ट के बारे में उल्टा सीधा लिखा है। अब पता चलेगा इनको, दुनिया हिल जाएगी इनकी। पता करो कौन है पत्रकार पोपटलाल। उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अरे ये रहे पत्रकार पोपट अंकल। क्या कर लोगे आप? टप्पू बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई के खिलाफ लिखने की? छोड़ो। ए, खबरदार जो उसे हाथ लगाया तो। हाँ, पोपट अंकल को हाथ मत लगाना। हाथ नीचे कर तू अपना। देखो इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, छोटा बॉम्ब हमारे ऑफिस में आके हमें ही हुल दे रहा है। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। देखिए भाई साहब, एक पत्रकार पर हाथ उठाने की सजा मालूम है आपको? नहीं, क्योंकि आज तक किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई भाई के खिलाफ ऐसा लिखने की। लेकिन आज सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। हाथ छोड़ो। छोड़ो से। क्या देखिए, हाथ मत लगाइए। देखिए, छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ो से। छोड़ो। देखिए छोड़ो, भाई साहब, आप ए, बीच में मत कर। हाथ छोड़ो। क्या हो रहा है? भाई वो जो अपने गांधी मैदान में मॉल जो बनने वाला है ना, उसके खिलाफ और आपके खिलाफ इस पोपटलाल पत्रकार ने अनाप शनाप लिखा है भाई। अरे भाई, पत्रकार है तो लिखेगा ही ना। थैंक यू। देखा? और घर आए मेहमान से ऐसे व्यवहार करते हैं? सॉरी बोलो। सॉरी। चलो जाओ, बाहर जाओ। खड़े क्यों हैं आप लोग? बैठिए ना। थैंक यू। माफ करना, जरा नादान है। मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरे खिलाफ कुछ भी होता है तो गुस्सा हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा से मेरे ऑफिस में ऐसे ही 40-50 नादान लड़के हैं जो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन तुमसे और हमसे भी बड़ा कोई है जिसका नाम है कानून, जिसकी इज्जत बनाए रखते हैं हजारों लाखों पुलिस के जवान। वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही है आपने। वैसे आपकी तारीफ। मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। ओ हो, तो आप ही हैं चंपकलाल जी। और ये पोपटलाल जी जो उस दिन वहां गांधी मैदान गए थे। हाँ हाँ। और आप कौन? मैं इनका पापा और इनका बेटा हूँ। नहीं, सॉरी, इनका पापा और इनका बेटा हूँ। मतलब ये इनके बेटे हैं और ये इनके बेटे। आप किनके बेटे हैं? पापा के। किसके पापा के? मेरे अपने खुद के पर्सनल पापा। अच्छा है। वैसे आप तो व्यापारी आदमी हो ना, गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आप ही की दुकान है ना? तो आप मेरे गांधी मैदान में बनने वाले मॉल में दुकान बुक करा लीजिए। मैं आपको फर्स्ट क्लास डिस्काउंट दूंगा। और अगर दुकान अपने पिताजी के नाम में लोगे तो सीनियर सिटीजन होने के नाते 10% डिस्काउंट और दूंगा। भूमि पूजन वाले दिन सबसे पहली बुकिंग आपकी। नहीं,
जेठा वहाँ पे दुकान नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉल बनेगा ही नहीं। वो बच्चों के खेलने का मैदान है। चाचा जी, वो मैदान था लेकिन अब नहीं है। वो जगह मैंने ले ली है। और प्लीज, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। नेगेटिव बातें करके उसको नजर मत लगाइए। और तुमने जो बच्चों के खेलने के मैदान पे नजर लगाई है वो। मैं अभी का अभी आप ये मॉल बनाने का आइडिया कैंसिल करो। हाँ, अरे क्यों कैंसिल कर दो भाई? मेरा करोड़ों रुपया लगा है वहां। और पत्रकार होकर ये कैसा आर्टिकल आपने लिख दिया, गैर जिम्मेदाराना। और मेरी इमेज को तो क्लीन बोल्ड कर दिया ना। ऐसा नहीं लिखते प्लीज, अब मत लिखना। हाँ ठीक है, तुम बच्चों के खेलने के मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो, वो नहीं लिखेगा। हाँ, मेरे दादाजी जो कुछ भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, और जो उनकी बात सुनता है हमेशा खुश रहता है। अरे भाई तो शांति रखना, इधर बड़े बात कर रहे हैं ना, तो क्यों बीच में टप 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 कर रहा है टपो? अच्छा बोलता है। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताइए क्या लेंगे? भाई पहली बार आप मेरे ऑफिस में आए, खातिरदारी तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप गुजराती हैं ना? मेरा एक पहलवान है, मस्त मेथी पाक बनाता है। मेथी पाक समझते हैं ना आप? खाएंगे? ठीक है, खिलाइए। क्या खिलाइए? गुजरातियों में मेथी पाक मतलब मार खाना होता है, खाना है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं खाना। आप तो व्यापारी हैं। समझाइए अपने पिताजी को कि करोड़ों रुपए और इज्जत दांव पे लगता है तो इंसान कितना टेंशन में रहता है। हाँ, तो करोड़ों रुपए और इज्जत सोच समझ के दांव पे लगाना चाहिए। देखो भाई, मैं यहाँ तुमको सिर्फ एक बात शांति से समझाने के लिए आया हूँ। समझाइए। गांधी मैदान बच्चों के खेलने के लिए है और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। बिल्कुल। अगर बच्चों को अपना मैदान नहीं मिला तो दुनिया हिल जाएगी। किसकी दुनिया हिलेगी तो वक्त ही बताएगा। अरे चाचा जी, ये उम्र आपकी लड़ने की नहीं है। ये उम्र तो आपकी तीर्थ यात्रा पर जाने की है। मैं अपने खर्चे पर बुजुर्गों को हर साल 4 धाम की यात्रा पर भेजता हूँ। अगर आप कहें तो इस साल आपका नाम लिखवा दूं? अरे भगवान का नाम लीजिए, पुण्य कमाइए। कहाँ झंझट में पड़े हैं आप? ये मेरा बेटा 4 धाम तो क्या, मुझे दुनिया के हर मंदिर की यात्रा करवा सकता है। और मेरे पुण्य की नहीं, तुम जो पाप करने जा रहे हो उसकी बात करो। गांधी मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो। क्या है कि मैं एक बिल्डर हूँ और मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं मॉल वहीं बनाऊंगा। वैसे तो मैं एकदम शांत प्रिय आदमी, पर अपनी कुंडली की कुछ खास बातें बताता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, पर जो भी मेरे खिलाफ जाता है उसकी लाइफ में अशांति अपने आप आ जाती है। पता नहीं कैसे। बरसों पहले मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता था उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। दूसरे दिन उसकी दुकान में आग लग गई। बोलो। और तो और 2 महीने पहले मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी। रात को म्यूजिक देर तक चल रहा था। पड़ोसी ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी। नेक्स्ट डे उसकी नई कार चोरी हो गई। बताइए। अब कल की ही बात ले लीजिए। आपका वकील मेरे खिलाफ केस करने गया था। किसी से झगड़ा हो गया और लोगों ने पकड़ के पीट डाला। तुम हमें धमकी दे रहे हो? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपको धमकी दूं। मैं तो बस अपनी कुंडली की बातें बता रहा था। अब मैं मेरी कुंडली की बात बताता हूँ। हाँ हाँ बताइए। मैं जब भी अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ, मेरी हमेशा जीत हुई है। वाह चाचा जी, मतलब आपकी कुंडली के अनुसार उस मैदान पर मॉल नहीं बनेगा, मैदान ही रहेगा। हाँ, और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। चलो। मेरे दादाजी ने जो भी कहा याद रखना। अरे चलना भाई, तो शांति रख, चलो। भाई कुछ याद मत रखना, सब भूल जाना। ये भी भूल जाना कि हम लोग इधर आए थे और आपकी बापूजी के साथ कोई टनाटनी हुई थी, प्लीज। देखो, तुम थोड़े समझदार आदमी लगते हो। अपने पिताजी को समझाओ कि मुझे परेशान ना करें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ? नहीं नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी।
देखिए, आप गांधी मैदान पे मॉल बना रहे हैं, गांधी मैदान, तो गांधी जी को याद कीजिए, उनके उसूलों को याद कीजिए। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। प्लीज, हाँ प्लीज। भाई पत्रकार। अरे जा रहे हैं पत्रकार जी, हो गई बातें। चलो फिर मिलते हैं दोबारा। अंकल हाथ छोड़ो। सॉरी, हाथ थोड़ा सा जोर से दब गया। क्या जोर से दब गया? पूरा हाथ मरोड़ दिया मेरा। कहीं आप इस हाथ से तो नहीं लिखते? अरे इसी हाथ से लिखता हूँ भाई। ठीक है, फिर बायां हाथ मिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं मिला ना मुझे। अरे ठीक है। नमस्ते, थैंक यू। अरे डरिए मत, मिलाइए हाथ। नहीं नहीं, ठीक है। मुझसे हाथ मिला बेटा। हाँ बापूजी क्या कर रहे हैं? चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? अरे रहने दीजिए चाचा जी। नहीं नहीं, मिला, हाथ मिला। ये क्या किया आपने? बेटा बचपन में ऐसे बहुत खेल खेले हैं। सब कमजोर दिखने वाले लोग कमजोर होते नहीं हैं। समझा देना अपने लोखंडे भाई को। चलो। समझने की जरूरत तो आपको है चाचा जी। आप भी समझ जाओ, वरना बहुत पछताओगे आप। बापूजी यहाँ आने जैसा ही नहीं था। अरे भाई तू डर क्यों रहा है? डर नहीं रहा हूँ बापूजी, फिक्र हो रही है आपकी। अरे हम ठहरे सीधे साधे लोग, ये लोग देखे ना कैसे खतरनाक लोग थे। अरे चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। चल। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे हम लोग चले जाएंगे, तू दुकान जा। बापूजी चल डिब्बे, चल डब्बू। चलिए चलिए। हाँ मेहता साहब, आप मुझे अभी के अभी 15-20 मिनट के बाद और नंदू चाय वाले की टपरी पे मिलिए प्लीज। वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप आइए तो सही, वहां पे सब बताता हूँ मैं। प्लीज प्लीज, थैंक यू। मेहता साहब कहाँ रह गए? सॉरी जेठालाल, आ गया मैं, बोलो। मेहता साहब, कितने सम्मान के साथ मैंने आपको फायर ब्रिगेड की पदवी दी है, लेकिन आप तो बाबा गाड़ी से भी स्लो है। कितनी देर? जेठालाल, मुंबई है ये, यहाँ के ट्रैफिक को क्या तुम नहीं जानते? अरे असली फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी यहाँ का ट्रैफिक नहीं बख्शता, तो फिर मेरी तो क्या बिसात है? बताओ क्या हुआ? पहले आप बताओ, यहाँ इतना टेंशन चल रहा है, सुबह सुबह अंजलि भाभी को लेकर कहाँ चले गए थे? अरे मैं कहीं गया नहीं था जेठालाल, अंजलि की कजिन हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसको देखने गया था। अंजलि वहां से घर चली गई, मैं ऑफिस आया, तुम्हारा फोन आया तो यहाँ आया। बताओ अभी क्या हुआ? वो सुबह सुबह बापूजी के साथ मुझे लोखंडे के ऑफिस में जाना पड़ा, और वहाँ कल वकील के साथ मारपीट की, आज पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया। ये तो गुंडा है जेठालाल। अरे उसके करोड़ों के मॉल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं बुलाया है, आपकी मदद मांगने बुलाया है। आप मुझे पूछ रहे हैं अभी? आप बापूजी को समझाओ कि उनका ये आंदोलन बंद कर दे, प्लीज समझाओ। जेठालाल, मैं एक लेखक हूँ और मैंने हमेशा सच के लिए लिखा है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की है, इसलिए मेरे ख्याल से चाचा जी का कदम बिल्कुल ठीक है। ओ डबल ढोलकी, आप मेरे मित्र हो, आप बापूजी के सेना में काम भर्ती हो गए, आप उनको समझाओ।
जेठालाल, जो आदमी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है ना, वो बिल्कुल, तुमने रनवे के ऊपर प्लेन देखा है टेक ऑफ के पहले? जब वो एक बार टेक ऑफ के लिए शुरू हो जाता है तो फिर किसी से रुकता नहीं है। इसीलिए चाचा जी अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें समझाना नामुमकिन है। अरे खुद एक काम करो, आप लोखंडे को समझाओ। जेठालाल किसी नदी में कूद के किसी मगरमच्छ को हाथ से पकड़ के बाहर ला सकते हैं क्या? उतना ही नामुमकिन है लोखंडे को समझाना। अरे कुछ नामुमकिन नहीं होता है जीवन में, आप कोशिश तो करो। और जानवरों के चैनल में दिखाते हैं ना, कैसे मस्त लोग पानी में जाते हैं और मगरमच्छ को है ना आराम से खींच के बाहर निकाल के लेके आते हैं। ऐसे आप भी नदी में कूदो और मगरमच्छ लोखंडे को बाहर निकालो। क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी, लेकिन मेहता साहब कुछ भी करके इस आग को बुझाना ही पड़ेगा जल्दी, क्योंकि बापूजी, टप्पू और पोपटलाल सोसाइटी में गए, वहाँ जरूर वो लोग कोई नई मशाल जलाएंगे। फिलहाल तो एक काम करते हैं, हाँ, एक कप चाय पीते हैं। 2 मसाला चाय देना भैया। क्या हो गया? ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अभी तक बाबूजी, टप्पू, टप्पू के पापा, पोपट भाई वो लोग आए ही नहीं। अरे हाँ, देव अभी चिंता मत करो, वो लोग आते ही होंगे। अरे बच्चों, दिख रहे हैं? आए क्या? नहीं पापा। अरे क्या हुआ होगा? अगर इसने कुछ किया होगा ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओए पापा, वो लोग आ गए। हाँ? अरे सब ठीक है ना? एक मिनट। पप्पू, वो क्यों है लोखंडे के ऑफिस में? चाचा जी। दादाजी, हमें रीटा दीदी को बता देना चाहिए। नहीं टपुड़ा, अभी नहीं, वक्त आने पर रीटा दी को भी बुला लेंगे। पोपट भाऊजी, क्या हुआ? अरे हाँ पोपट भाई, आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे लोखंडे अंकल के ऑफिस में एक अंकल ने पोपट अंकल का हाथ मरोड़ दिया। की गल कर रहे हैं? दिखा पप्पू। सॉरी, वो तो मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे अपने साथ लोखंडे के ऑफिस ले चलो। सॉरी भाई, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? ओए पप्पू, लोखंडे के ऑफिस का एड्रेस दे मुझे। नहीं भाई नहीं, तू रहने दे, तू वहाँ जाके लड़ाई करेगा। अरे हाँ, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर चाचा जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूरी मेरी बात मान, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, शांत हो जा। हाँ सॉरी भाई प्लीज। अरे चाचा जी पर। छोड़े। ठीक है चाचा जी। अरे पप्पू, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भाई। चल डॉक्टर हाथी से इलाज करवा ले। हाँ, आ जाओ। जाइए, टेक केयर। वैसे ये लोखंडे का ऑफिस वही है ना जो शिव शंकर रोड पे वो उडुपी होटल के सामने है? अरे सॉरी। अरे छोड़ी, मैंने तुझे मना किया ना, तू कहीं नहीं जाएगा। चाचा जी मैंने माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, पर उसने पप्पू का हाथ मरोड़ा है, उसको पता चलना चाहिए हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अरे सॉरी भाई, अरे सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, रुक जाओ, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, हाँ बोल रवि। हेलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी से कोई सरदार आपसे लड़ने के लिए आ रहा है भाई। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये गोकुलधाम वाले नहीं सुधरेंगे। उधर वो चंपक चाचा गांधी जी बनकर मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहा है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे।
मित्रों, देखा ना आपने, तोप के गोले की तरह सोढ़ी निकल चुका है और सामने किले की दीवार सा लोखंड है। अब देखना यह है कि इन दोनों के टकराव से कितना बड़ा धमाका होता है। लेकिन अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लोखंडे शकुनी की तरह चाल चलता है, लेकिन हमारा सोढ़ी ऐसा वीर योद्धा है जो लड़ने निकल पड़ता है बिना सोचे समझे। अब देखना यह है कि ये पोपटलाल का मुड़ा हुआ हाथ इस कहानी में क्या मोड़ लेके आएगा। क्या चंपक चाचा की लड़ाई में कोई तोड़ आएगा या फिर तोड़ फोड़ होगी। लेकिन आप दिमाग पे ज्यादा लोड मत डालिए, आपके घरों में हंसी में सिर्फ जोड़ी जोड़ होगी, हंसी घटेगी नहीं। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी मैंने माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, पर उसने पप्पू का हाथ मरोड़ा है। उसको पता चलना चाहिए हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अरे सोनी भाई, अरे सोनी भाई, सोनी भाई रुक जाओ, सोनी भाई, सोनी भाई रुक जाओ, सोनी भाई, सोनी भाई, सोनी, अरे सोनी, सोनी रुक जा, सोनी। सोनी भाई, अरे तुमने उसे एड्रेस क्यों बताया? अरे चाचा जी मैंने नहीं बताया एड्रेस, वो उसने शांति से पूछा तो मैंने सिर्फ कंफर्म किया। अरे भाई क्या हुआ, क्या सोनी कहाँ गई इतनी जोश में? वो सोनी भाई उस लोखंडे से लड़ने गए हैं। अरे लेकिन ये सोनी लोखंडे से लड़ने क्यों गए? अरे अय्यर सवाल बाद में पूछो, पहले वो बिल्डर के ऑफिस में जाके सोनी भाई को तो रोको। आगबरम चलो, मैं स्कूटर लेके आता हूँ। पकड़ माजी। आओ लवकर, स्कूटर चालू होगा तो अच्छा है। सॉरी। नहीं नहीं बराबर बोल रहे हैं आप। हाँ परमेश्वरा वाचवरे। अरे चालू हो बाबा। भीड़ अंकल का स्कूटर चालू होगा? इम्पॉसिबल। हाँ नशीब। पॉसिबल? जल्दी जल्दी और चला जाएगा सोनी। आ जाओ आइए। आप ऊपर आइए। जल्दी पे तू भी जा। आ जाओ आ जाओ। बैठो आ जाओ बैठो। पोपटलाल उठो, तुम मुझे बैठने दो, तुम मेरी गोदी में बैठ जाना। अरे हाथी भाई मैं आपकी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ? तो चलो मैं बैठ जाता हूँ। अरे हाथी अंकल, इतनी मुश्किल से स्कूटर शुरू हुई है और ये हाथी भाई। सॉरी। बराबर है हाथी भाभी हो ना। थैंक यू। नको ना हाथी भाई नको। क्या कर रहे हाथी भाई? अरे ऑलरेडी मुझे हाथ में लगा यार। अरे हाथीला इनको जाने दे जल्दी, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। अरे जाओ भाई जाओ। अरे चल रहा है, स्कूटर नहीं चल रही है भाई, वजन कम करना पड़ेगा भाई। अरे होशियार तुम उतरो। अरे अब चलो क्या कर रहे हो? जा भाई जा। अरे सोनी को रोक धीरे। अरे सोनी को वहां तक पहुंचने मत देना। चलो नहीं बाबा, हम लोग भी उधर चलते। अरे 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 यहीं पे रुको, तुम लोग का वहां जाना ठीक नहीं है। तुम सब लोग यहीं रुको। बहू तू जेठिया को फोन कर दे और अंजलि बेटा तू मेहता को फोन कर दे। चलो हम लोग रिक्शा से जाते हैं। चलो। जी मैं रोशन को सही सलामत लेके आ रहा हूं। बबीता जी का फोन। हेलो। हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। अब जल्दी से लोखंड भाई बिल्डर के यहाँ पहुँचे। क्यों क्या हुआ? अंजलि बोलो। तारक, वो पोपटलाल भाई का बिल्डर ने हाथ मरोड़ दिया तो सोनी भाई यहाँ से बिल्डर के साथ झगड़ने चले गए। ओह गॉड। हे भगवान। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब भगवान करे सोनी भाई की जीप का टायर का पंचर हो जाए। तो सब गड़बड़ हो गई। अरे तुम्हारी गड़बड़ छोड़ो जेठालाल, वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस लोखंडे ने पोपटलाल का हाथ मरोड़ा तो सोढ़ी उससे लड़ाई करने के लिए गया है वहाँ पे लोखंडे के ऑफिस। यही तो मैं आपको बताने वाला था, मुझसे पहले आपको किसने बता दिया? अंजलि का फोन आया था अभी। हाँ हाँ। तो अभी चलो चलते हैं। अरे भाई शिव शंकर रोड जाना है। चलिए चल चल। अरे बाप रे हाथी, तेरे को जानते हैं? चल चल चल। भाई भाई नहीं प्लीज। अरे भाई मैं भी इंसान हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ। अरे ये किसी से? अरे भाई भाई रुका उसे रुका। अरे चल 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 चल। अरे
कोशिश करो आदि भाई, इजी है, कोशिश करो। चाचा जी, अरे तू उतर, नीचे उतर, आगे बैठिए, आप बैठिए। अरे हट जाओ, हट। वैसे टाइम नहीं है, खत्म है, खत्म। ए भाई खटारा साइड में ले चल। खटारा किसको बोलते हैं? अरे भाई अब्दुल, इसे बोले जल्दी चलने को। चाचा जी रिक्शा में वजन बहुत है। अब्दुल तुम मुझे सुना रहा है? नहीं, वो तो क्या, चाचा जी का वजन ज्यादा है इसके लिए। मेहता साहब, वो लोखंडे बहुत खतरनाक आदमी है। उसकी ऑफिस में उसकी पूरी गैंग मौजूद रहती है। क्या बात कर रहे हो, गैंग लगता हूँ? हाँ। अरे सोडी भी अकेला निकला है यार। अरे हीरो हट ना यार। ओ भाई, हेलो, साइड देना। अबे पागल आ गया, साइड में गाड़ी साहब। क्या कर रहे हैं आप? लोखंडे, लोखंडे बाहर निकल। फिर लोखंडे, तुझे हाथ मरोड़ने की बहुत आदत है ना? अभी मेरे साथ दो तो हाथ कर। बहन जी, अब क्या हो गया? अरे लोखंडे, ऐसे नीच घिनौनी हरकतों पे उतर आया तू। तनु तुम्हें छूटूंगा नहीं। ओ बहन जी, प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए। नहीं, ऐसे रोने से क्या होगा? क्या हुआ? क्या किया तूने? अरे सॉरी, इतना गुस्सा? तूने एक औरत पे हाथ उठा दिया। भैया, रोशन सिंह सोनी पे इतना बड़ा इंसान। अरे ये रोशन सिंह सोनी गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह का सिख है। अरे औरत के मान सम्मान के लिए अपनी जान दे सकता है, पर उसका थोड़ा सा भी अपमान नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कहने का मतलब वैसा नहीं था। अरे भाई सोडी, तो फिर ये बहन जी रो क्यों रही है? मैनू भी नहीं पता, मैं जब से आया हूँ तब से ये ऐसे ही रोई जा रही है यार। अरे बहन जी क्या हुआ, कुछ बताइए। मत रोइए, बताइए क्या हुआ। क्या क्या हुआ? अरे ये क्या? अरे सोटी तो जोशीला है, तुम लोग भी लोखंडे के साथ मारामारी करने क्यों आ गए? अरे जाड़ालाल, हम लोखंडे से मारा मारी करने के लिए नहीं आए, यहाँ सॉडी को रोकने के लिए आए हैं। ये मोहतरमा कौन है? कौन सी मोहतरमा कौन है? अरे ये आदरणीय, ये लेडी। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? जेठालाल, पीली साड़ी में जो औरत खड़ी हुई रो रही है, ये कौन है? हाँ तो सीधा बोलो ना, पीली साड़ी क्यों रो रही है? मोटर में कौन है, गाड़ी में कौन है, क्या है? हाँ तो कौन है ये? मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ अभी आया। तो मैं तुमसे कहाँ पूछ रहा हूँ जेठालाल, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन औरत है जो रो रही है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। सोनी, तू? नहीं नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया। वाला बहन जी, मैं आपको बहन जी कह रहा हूँ, आप मेरे पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अरे क्या हो रहा है? अरे पुलिस, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है सब ये? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इन सब ने मिलके मेरे साथ बदतमीजी की है। मेरे पे अभी सब पे क्या कह रही है आप? बोलने का पहले कुछ सोच रही है? हम लोग तो अभी अभी आए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप मैडम? मैडम, आप मेंटल हो गए हो क्या? अरे बहन जी, अगर आप इस तरह से हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे आप लोगों का तो फिर भी ठीक है, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। ये तो आपको मेरे साथ बदतमीजी करते वक्त सोचना चाहिए था ना।
हड़ खोटू बोले छे भाई। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग यहाँ पे लोखंडे सर पर हमला करने के लिए आए थे, पर वो इन्हें यहाँ नहीं मिले और इन्होंने मुझे एक शिक्षक पर इतना घिनौना आरोप। अरे इतना बड़ा सफेद झूठ। हम तो अभी आए तभी यहाँ खड़े रो रहे थे। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब ये लोखंडे की चाल है हम सब लोगों को फंसाने के लिए, उसकी हमारे से कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारा किया धरा वो उस लोखंडे का। खंडे तनु तो मैं छड्डा मारी। अरे भाई अभी क्या छठा मारने क्यों आया तू इधर सोडी? इंस्पेक्टर साहब, ये लेडी एकदम ड्रामेबाज है, झूठ बोल रही है। बिल्कुल। शट अप। ये इंस्पेक्टर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर किसी औरत का अपमान नहीं। मंसोड़े, ज्ञाननाथ, अरे हमने नहीं किया किसी औरत का अपमान। अरे पर हमने अपमान नहीं किया। बिल्कुल। हम आपके जैसे ही, हम भी सहन नहीं कर सकते किसी औरत का अपमान। देखा सोडी, इसीलिए हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए था। तेरे जोश ने हम लोगों के होश उड़ा दिए। आप लोगों का तो ठीक है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। चुपचाप मेरे साथ चल, वरना यहीं पे तेरी बारात निकालूंगा। ए मंसोड़े, ज्ञाननाथ, चलो। समझने की कोशिश करो। अरे यार, मैंने गाड़ी चला है ना। बापूजी, अब मैं बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? और इसमें मुंह न दिखाने वाली कौन सी बात हुई जेठालाल? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। बापूजी भी हालात को समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप इन सबको पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? बापूजी मैंने कुछ नहीं किया। हमें किसी ने कुछ नहीं किया चाचा जी, हम पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। क्या यहाँ हुआ क्या है? हाँ? और ये पुलिस क्यों आई? सर, इन सब ने मिलकर आपकी दुश्मनी का बदला मुझसे लिया है। इन सब ने मेरे साथ बदतमीजी की है सर। अरे नहीं, ये गलत है भाई। झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। कुछ नहीं किया बापूजी, कुछ नहीं किया। खोटा बोलते हैं, खोटा। छी। अरे आप लोगों की लड़ाई मुझसे है, मेरी ऑफिस क्लर्क से बदला लिया। अरे इतना गिर गए आप लोग। कुछ भी बोल रहा है। पुलिस खड़ी है ना, कानून अपना काम करेगा। हाँ। अरे गिरा हुआ तो तू है, जो तूने ऐसी चाल चली, हमारे बेकसूर गोकुलधाम वासियों को तूने ऐसे झूठे इल्जाम में फंसाया। हाँ, सही बात है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ डॉक्टर हंसराज हाथी, मैं आपको सारा मामला समझाता हूँ। आप डॉक्टर हैं या वकील? हाँ, अभी तो बताया डॉक्टर हूँ। तो आप इन सब की वकालत क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं समझाना चाह रहा था। आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मंसोड़े, ज्ञाननाथ, देख लूंगा मैं। अरे हमने कुछ नहीं किया, समझिए आप। हम लोगों को अरे क्यों नहीं लेके जा रहे हो? चाचा जी, मैंने कहा था आपसे, मेरी कुंडली ही ऐसी है, जो कोई मेरे रास्ते में आएगा वो ठोकर खाएगा। लेकिन एक बात तू भी समझ ले, सच्चाई और न्याय के सूरज को झूठ और फरेब के बादल ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। और बेटी तुम, अरे औरत तो ममता की मूर्ति होती है, और तुमने, खैर मैं तुझे दोष नहीं लूंगा, तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हमने जलाई दिया सलाई की चिंगारी भले हमें छोटी लगे, लेकिन उससे किसी की जिंदगी के सुख चैन जल जाते हैं। बिना सोचे समझे की हुई नादानी से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ कोमल बोलो। हेलो हंस। कोमल भाभी स्पीकर पे करो नहीं बाबा। हाँ हंस, वहाँ क्या हो रहा है? किसी का भी फोन नहीं लग रहा। नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। कहाँ से ला? क्या हुआ? सब लोग जेल में हैं। हा लोखंडे बिल्डर ना एक नंबरचा नालायक माणूस आहे. लखुट जाइनू. एक मिनट हाथी भाई, हाँ आप ये बताइए कि वो लोग किस पुलिस स्टेशन में हैं? हाँ हाथी भाई, हम सब लोग वहाँ आते हैं। हाँ नहीं दया भाभी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं, चाचा जी और अब्दुल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ओके हंस। ओके ओके ओके, चलिए चाचा जी। चल अब्दुल। फ्रेंड्स चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। ये बाबा, हम लोग पुलिस अंकल से कहेंगे कि हमारे पापा और अंकल को फंसाया गया है, उन्हें छोड़ दे, वरना हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। नहीं रे नहीं। चलो फ्रेंड्स, चलो एक मिनट टप्पू सेना, तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे। हाँ वहाँ पे ऑलरेडी कितनी टेंशन है। हाँ। तुम लोग जाओगे ना तो टेंशन और बढ़ेगी। हाँ वरी, और तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग के उधर जाने से उन लोग की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए? नहीं, ये लोखंडे बिल्डर ने बहुत गलत किया है। मैं उसे श्राप देती हूँ, उसकी पत्नी उस पर छेड़खानी का केस कर दे, उसके शरीर में भूत घुस जाए और वो भूत उससे उसकी सारी जायदाद दान करवा दे। शांत दया भाभी, शांत। हाँ ये देवा, घोर संकट है, घोर संकट। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अरे बात सुनिए, अरे आप क्या कर रहे हैं? औरत को छेड़ते हो? अरे नहीं, हम देखो। पढ़े लिखे कैरेक्टर लेस गुंडे मवाली, अब तुम सबको बताता हूँ कि छेड़खानी क्या होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसा बोल रहे हैं हम लोग वैसे नहीं है। हाँ देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, और ये सब तुम्हारे विद्यार्थी यही शिक्षा देते हो सबको? अरे काहीतरी गैरसमझ। चुप चुप, आवाज नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। अरे भगवान, ये पुलिस स्टेशन का मेरा पिछले जन्म का पता नहीं क्या हिसाब किताब बाकी रह गया है। मेरी गलती नहीं होती है, फिर भी मैं सलाखों के पीछे पहुंच जाता हूँ। सब लोगों ने मिलकर लड़की को छेड़ा है। अच्छा टीम हो गया लोग का। कैप्टन कौन है? वो रहा थे कोई शिक्षक। ये क्या बोल रहे हैं? शिक्षक बोले तो कोच, फिर कैप्टन कौन? अरे कैप्टन कोई भी हो, हमको आपके टीम में शामिल कर लो ना। हाँ निर्लज्ज है। भाई साहब आप लोग अपना काम कीजिए ना प्लीज। आत्माराम, कैसे कैसे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे इल्जाम में फंस जाएंगे। ये लोखंडे मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई सोटी, लॉकअप में तो पहुंच गए, अभी तो क्या जेल में पहुंचाना चाहता है? भाई शांति रख भाई प्लीज। और मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें लोखंडे से लड़ने जाने की जरूरत क्या थी? तो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा था, पोपू का उसने हाथ में रोक दिया और बच्चों का तो खेलने का मैदान ही छीन लिया। ये सब ये पोपटलाल की वजह से हुआ है। अरे वो अय्यर भाई क्या बकवास कर रहे हैं? अब बराबर बोल रहा है यार। भाई ये कोई झगड़ने का वक्त है। अरे अभी तो समझदारी से काम लो। अरे मुसीबत के वक्त में दिमाग में शांति और आपस में एकता यही काम में आती है। हाँ, मिलके ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। हाँ चिंता मत करो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओगे। हाँ सच? हाँ, या ज्यादा दिन नहीं रखते।
या फिर सीधा जेल। ए, चल पीछे चल। ए, क्या हो रहा है पे? कुछ नहीं सर, वो उनके कंधे में थोड़ा दर्द हो रहा है तो सोडी भाई उनको मालिश करके दे रहे हैं। मालिश तो अब तुम लोगों की होगी, रिमांड रूम में। अरे बाप रे। श्री बालकृष्ण को फंसाने के लिए कंस ने जितनी चालें नहीं चली होंगी उससे कहीं ज्यादा चालें लोखंडे चल रहा है गोकुलधाम निवासियों को फंसाने के लिए। कारावास में पैदा हुए श्री कृष्ण तो भगवान थे इसलिए बच गए, लेकिन हम कैसे बचे? हे कृष्ण कन्हैया हमें बचाओ इस लोखंडे से। अब देखो ना, हम सारे के सारे लोग गोकुलधाम वाले हवालात में, और हवालात में किसी चोरी चकारी के इल्जाम में होते तो ठीक बात थी साहब, लेकिन यहां तो इल्जाम भी बड़ा संगीन है, एक लड़की से छेड़छाड़ का इल्जाम। और आप जानते हैं कि जब ऐसा इल्जाम लगे तो लोग क्या क्या नहीं कहते, इसलिए अभी बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इस इल्जाम से बाहर निकले। अब क्या होगा, क्योंकि यहां जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसका मूड भी बिल्कुल किसी आक्रामक बल्लेबाज की तरह है जो 2020 के मैच में बॉलर की धज्जियां उड़ाने पे तुला हुआ। अब ये गांधी मैदान आजाद होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी घड़ी आ गई है कि हम किस तरह इस हवालात से आजाद हो। अब हम आजाद होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि आपके घरों से गम टेंशन आप उनसे आजाद हो जाएंगे और हंसते रहेंगे जब देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। मालिश तो अब तुम लोगों की होगी, रिमांड रूम में। अरे बाप रे। अरे सोडी तेरी वजह से सबको मार खानी पड़ेगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मारना है तो मुझे मार लो, इनमें से किसी को हाथ भी मत लगाना। हाँ माफी। ये मुझे चैलेंज दे रहा है, मुझे? अब तुझे छोड़कर इन सबको पहले मारूंगा। अरे क्या ये मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब? ये जब से खा पी के हट्टा कट्टा हो गया ऐसा बहुत मजाक करता है, इसकी आदत में मजाक करता है। इंस्पेक्टर साहब, इसकी तरफ से हम लोग सॉरी बोलते हैं। ठीक है ये भाई सोडी तू प्लीज थोड़ी शांति रख वरना हमारी दुनिया हिल जाएगी। वो तो कमाल। ओ भाई इंस्पेक्टर साहब, बापूजी, चाचा जी, बापूजी, चाचा जी, अब्दुल, अरे हाथी भाई, आप लोगों पे लोखंडे में क्या इल्जाम लगाया? ये बबूचक, हम लोग तुम लोगों को छुड़ाने आए हैं। ये वकील साहब साथ में आए, दिखाई नहीं देता? छूट जाएंगे मुबारक हो पोपटलाल। सॉरी छोटी छूट जाएंगे। अरे जेठापरा, अब बाहर निकलते ही देखना इस लोखंडे की ऐसी की टैक्सी कर दूंगा। अरे भाई अभी तक हम बाहर निकले नहीं, अंदर ही है, तो फिर से अंदर आने का प्रोग्राम कहाँ बना रहा है? सोडी तेरी वजह से वैसे ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अब थोड़ा शांत रहे प्लीज। हाँ, और जिसको हाथ में लगा है वो कुछ नहीं बोल रहा है। भाई पोपटलाल समझा ना इसको शांत रहने के लिए। समझाता हूँ भाई सोडी, तू प्लीज थोड़ी शांति रख, मैं बाहर निकल के डॉक्टर से इलाज करा लूंगा। वैसे मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है हाथ में, देख। देखो साड़ी, अरे बस अभी कितने लोग समझाएंगे सोडी को? साड़ी को शांत रहना चाहिए। हाँ? बंसोड़े छोड़ दे देना। जल्दी जल्दी भैया, जल्दी कीजिए। सोडा अरे हाथी भाई, थैंक यू अब्दुल, बापू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वकील भाई। अब आप लोग जा सकते हैं। अच्छा धन्यवाद। आई बाबू आई, संभाल। थैंक यू सर। हाँ तारक, हाँ हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छे समाचार है। हाँ। सब लोग जमानत पर छूट गए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच ही रहे हैं। चलिए जाकर इंतजार करते हैं। चलो। ये पापा आएंगे। नशीब भाई, ये लोग छूट गए उस लोखंडे के चंगुल से। आई नो, और ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही बेटर है। हाँ। मैं तो कहती हूँ रोशन भाभी, आपको भी सोडी भाई को समझाना चाहिए कि इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है।
रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्से और गाड़ी में काबू रखना चाहिए वरना एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ मरे रे, ये रोशन का करू क्या मने तो समझ में नहीं आती। उसे ना तो गड्डी कंट्रोल होती है और ना ही गुस्सा। अरे वो लोग आ गए। अरे रोशन, तेरे को कितनी बार कहा कि मत जा पर तू है कि किसी की सुनता ही नहीं है। जोयू, तेरी वजह से सबको कितनी प्रॉब्लम हो गई है। रोशन, वो सब लोग मुझे इतना सुना चुके हैं, अभी तू तो मत सुना। क्या मत सुना? हाँ परजाई जी बोलो। की गल कर रहे हो तुसी? परजाई जी तुसी घबराओ ना। अरे आप रो क्यों रहे हो? मैं अभी के अभी निकलता हूँ और पहुंचता हूँ। हाँ रोशन, सूट है उसको। अरे पुणे हाईवे पे वीर जी का एक्सीडेंट हो गया है। यारो, ऐसे मौके पे मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जाऊं? देख छोड़ी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरी वहाँ जरूरत है, तेरा जाना बहुत जरूरी है। तू निकल, हम सब लोग हैं ना ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल सही बात। हाँ तुमको जाना तो पड़ेगा छोटी। जेठापरा, यहाँ के हालात के बारे में मुझे बताते रहना। वीर जी जैसे ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है। गोगी पुत्र, रोशन का ख्याल रखिए। हाँ ओके बाबा। तू जानी बाबा। चलो बेटा। संभल कर। आराम से, थोड़ी आराम से। चलो भाई हम लोग चलो। चल गोगी। भगवान की कृपा है रे बाबा, आप पर छेड़खानी का केस हुआ। मुझ पर छेड़खानी का केस हुआ, इसमें भगवान की कृपा है? क्या बोल रही हो तुम? नहीं होता सर। अहो आप लोग बच गए भगवान की कृपा से। उस औरत ने अगर बड़ा इल्जाम लगा दिया होता ना तो आप लोगों को जमानत भी नहीं मिलती। खरे। मैं तो कहती हूँ इस झमेले में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। वो लोखंडे बिल्डर एक नंबर का गुंडा मानुस है, गुंडा। हाँ माधवी, लेकिन वो जरा सोचिए, एक शिक्षक लॉकअप में बंद, उस पे औरत की छेड़खानी का आरोप। छे 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 छे। जो भी हो, एक बात फाइनल है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे बस। अंजलि, मैं एक लेखक हूँ, एक जागरूक नागरिक, और मुझसे सब नहीं होगा। अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन आवाज उठाएगा? नहीं तारक, आप दुनिया के लिए लेखक हैं, पर मेरे लिए सबसे पहले मेरे पति हैं। और एक पत्नी की चिंता, व्यथा को समझना पति का पहला फर्ज होता है। देखिए तारक, मेरे लिए भी सच्चाई मायने रखती है, पर उससे भी ज्यादा आप मेरे लिए मायने रखते हैं। That's all। अंजलि, तुम तो बिल्कुल ऐसे ऑर्डर करती हो जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर रहा हो। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे क्या कर सकते हैं? अब मन माने ना माने, मानना तो पड़ेगा फैसला। पर एक बहुत बड़ी टेंशन है अंजलि। क्या? अरे चाचा जी को कौन समझाएगा, और चाचा को समझाएंगे कैसे? देखिए मेहता साहब, चाचा जी को तो समझाना ही पड़ेगा। अरे आइए आइए डॉक्टर हाथी, आइए। कहिए। मेहता साहब, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मान लीजिए कि अगर नदी में मगरमच्छ हो और हमें प्यास लगी हो तो हमें वो प्यास बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अब पानी के लिए हम उस नदी में कूद तो नहीं सकते हैं ना। लोखंडे ऑक्टोपस जैसा है, गांधी मैदान के लिए हम कुछ भी करेंगे वो हमें आठों तरफ से घेर लेगा। 8? ओह ऑक्टोपस। देखिए डॉक्टर हाथी, आप ये जितनी बातें भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें नहीं समझता, ये सारी बातें मैं जानता हूँ। और तारक, परिणाम भी हम भुगत चुके हैं। मेहता साहब, लॉकअप वाले मामले से सभी बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं खास आपके पास आया हूँ। क्या है ना कि चंपक चाचा को आप ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दें। हाँ तारक प्लीज। मेहता साहब, मैदान मिले या ना मिले पता नहीं, पर इस लड़ाई से नुकसान और परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर हाथी, सारी सोसाइटी वाले अगर इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है? देख, अभी सभी सोसाइटी वाले भी इस झमेले से दूर रहना चाहते हैं। देखिए, कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमें सच्चे का साथ देना ही चाहिए। ओहो, बापूजी को समझाने से पहले अभी तुझे समझाना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तू कह रही है कि बापूजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है जो सच्चाई के लिए लड़ता हो, न्याय के लिए लड़ता हो, दूसरों के हक के लिए लड़ता हो, वो हमेशा सच्चे ही होते हैं, उनका ही साथ देना चाहिए। अरे भाई, वो साथ देने के चक्कर में ही तो हम सब लॉकअप में चौकअप हो गए थे। हाँ, वो बात का बहुत दुख है मुझे। काश आपके बदले मैं लॉकअप में चली जाती। मैं तो हमेशा माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे दुख मुझे दे दे। पर टप्पू के पापा, याद कीजिए, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए कितने क्रांतिकारी जेल में गए थे। तूने क्या आज कोई क्रांतिकारी पिक्चर देखी है जो अचानक इतनी जोशीली बातें कर रही है? मैदान को लोखंडे भाई से छुड़ाने के लिए बापूजी का साथ देना क्या हमारा फर्ज नहीं है? ये मैदान गांधी मैदान है, गड़ा मैदान नहीं है कि इसे छुड़ाने के लिए सिर्फ गड़ा परिवार ही क्रांति करे। अरे सभी के बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए सिर्फ बापूजी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि बापूजी निडर है, वो अन्याय बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। वो इतनी हिम्मत के साथ लोखंडे भाई से सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? अरे डोबी, लोखंडे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। देखा नहीं, सबसे पहले उसने वो वकील को मारा, फिर पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया, फिर हमारे ऊपर वो छेड़खानी का आरोप लगा के हम सबको अंदर करवा दिया। और तो और वो वकील जो हमारी जमानत करवाने आया था ना, वो भी कह रहा था कि लोखंडे से लड़ने में सिर्फ बेवकूफी ही नहीं, वक्त, स्वास्थ्य और पैसों की बर्बादी भी है। अब किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो आती ही है ना। तूने क्या आज मेरे दिमाग का दही करने की सुपारी ली है किसी से? अरे मैं लड़ाई लड़ू के दुकान संभालू कि कोर्ट के धक्के खाऊं, या वो लोखंडे फिर से मुझे किसी नई जाल में फंसा है, उसमें फंसकर निसहाय पंछी की तरह ऐसे फड़फड़ा कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? फड़फड़ाए आपके दुश्मन, आप उड़ो जी भर के। दया, तू ये मेरे साथ बहस करना बंद कर और बापूजी को समझा कि ये लड़ाई बंद कर दे और आंदोलन बंद कर दे। मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? दया, अगर बापूजी को कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ तू समझा सकती है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। ना बाबा ना, मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? एक काम करते हैं, हम दोनों अभी बापूजी के कमरे में जाते हैं। तू सिर्फ बात की शुरुआत करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 भाई, चल चल। आइए बापूजी। क्या हुआ जेठा? तुम दोनों ने मौन व्रत रखा है? नहीं नहीं बापूजी, मौन व्रत जैसा कुछ नहीं है। ये दया आपसे कुछ कहना चाहती, बोल बोल। नहीं नहीं बापूजी, टप्पू के पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जेठिया बोल, क्या कहना चाहता है? बापूजी वो दादाजी, 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 मेरा फ्रेंड हर्ष है ना, उसके पापा मनोज अंकल मिले थे। वो कह रहे थे कि तेरे दादाजी हीरो है, हीरो। वो गांधी मैदान के लिए लोखंडे बिल्डर से सही लड़ रहे। उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना। ए ऑल द बेस्ट वाड़ी। मैं यहाँ आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ना के सीधा पेट्रोल डाल दिया। ये सीएनजी के बाटले, खुल के बात करना, क्या कहना चाहता है? लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप एकदम सही वक्त पे आए हो। मैं बापूजी को अभी समझा रहा था कि लोखंडे के खिलाफ वो जो आंदोलन कर रहे वो बंद कर दे। What a coincidence, मैं भी चाचा जी को यही समझाने आया हूँ। अरे वाह वाह मेहता साहब वाह। देखा बापूजी, मेहता साहब भी यही कह रहे। सिर्फ मैं ही नहीं जेठालाल, डॉक्टर हाथी दिन में मेरे घर आए थे। सारी सोसाइटी का ये मानना है कि हमें इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी मेहता अंकल, पर सारे गोकुलधाम वासियों में टप्पू सिन्हा का ऐसा मानना नहीं है। मेरा भी। देखिए चाचा जी, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमें गर्व है आप पे। इस उम्र में ये जो आपकी ऊर्जा है इस लड़ाई के लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन
चाचा जी सारी सोसाइटी का ये मानना है कि लोखंडे जैसा गुंडा कुछ भी कर सकता है। हम लॉकअप में चले गए और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है किसी को भी। और देखिए चाचा जी, सबका ये सोचना है कि अगर बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले भी बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल रहे थे, आगे भी वहीं खेलेंगे। पर भीड़े अंकल कंपाउंड में खेलने नहीं देते। वो कहते हैं कि यहाँ के कांच टूट जाएंगे। बेटा, मैं भिड़े अंकल को समझाऊंगा कि वो लोखंडे हम सबकी हड्डियां तोड़े, उससे तो अच्छा ही है कि सोसाइटी में सबके कांच टूटे। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी गजब हो गया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ पोपट अंकल? क्या हुआ? अरे ये लोखंड तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। क्या हुआ क्या? अरे भाई, मैं उसके खिलाफ ना लिखूं इसलिए उसने तूफान एक्सप्रेस में फुल पेज इश्तिहार दे दिया भूमि पूजन के लिए। मेरे एडिटर साहब ने मुझे बुला के डांटा और कहा कि खबरदार इसके खिलाफ कुछ भी लिखा तो। देखिए बापूजी, ये लोखंडे भाई तो दंड साम भेद दम के सभी रास्ते अपना रहे हैं। तय भाभी, सही कहावत है, साम दाम दंड भेद। मेहता साहब, अभी कहावत सुधारना छोड़ो, हालात को सुधारने के बारे में कुछ सोचो। देखा बापूजी, अभी तो पोपटलाल भी आपका साथ नहीं दे सकते। ऐसा मैंने कब कहा जेठालाल? भाई मैं एक पत्रकार हूँ, समाज के प्रति मेरा भी कुछ दायित्व है। चाचा जी, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि अब जो भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ। मतलब तुम लोखंडे के खिलाफ अखबार में लिखोगे? चाचा जी जो भी करेंगे उसमें तन मन और से साथ दूंगा। अरे भाई, अपना ये जोश कैंसल करो। हाथ ठीक हो गया? नहीं ना? वो लोखंडे तुमको फिर किसी जाल में ऐसे फंसा देगा कि जिंदगी भर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। और बापूजी, ये गांधी मैदान गोकुलधाम सोसाइटी का थोड़ी है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। और ये लोखंडे हमारी सोसाइटी के 5-25 लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और याद है वो कह रहा था, जगताप जैसे 40-50 लड़के तो ऑफिस के अंदर है, तो बाहर न जाने कितने होंगे बापूजी? जेठिया तू सही कह रहा है। थैंक यू। 5-25 लोग मिलके लोखंडे का सामना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 25,000 लोग हो तो 25,000? मतलब बापूजी, आप बच्चों से लोगों को बुलाने वाले हैं? तो बापूजी, मैं सुंदर वीरा को कह देती हूँ, वो अहमदाबाद से बस ट्रक भर के बहुत सारे लोगों को लेकर आएगा। बापूजी, पूरी पोड़ की पोड़ आ जाएगी। नहीं बहू, वहां से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम जन आंदोलन करेंगे। हमारे पूरे एरिया के सभी घरों में जाकर लोगों को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समझाएंगे। वाह चाचा जी वाह, लोखंडे 25 लोगों को फंसा सकता है, 25,000 लोगों को नहीं। बापूजी, आपको क्यों ये सब माथाकुट करनी है? अरे लेकिन जेठिया, मैं तुझे कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुझे इस आंदोलन में हमारा साथ ना देना हो तो मत देना। तू दुकान जाना, मैं अकेला ही घर घर चला जाऊंगा सबको समझाने। अरे चाचा जी, आप अकेले नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगा। हाँ, मैं भी। अरे तो क्यों आएगा दादाजी के साथ? मैं हूं ना भाई, मैं हूं, मैं जाऊंगा बापूजी के साथ। हाँ, तू नहीं। टप्पू, जेठिया सही कह रहा है, तुझे आने की जरूरत नहीं। और दादाजी? टप्पू, ठीक है दादाजी। अच्छा जेठालाल, तो फिर अभी निकले? ठीक है मतलब साहब, कल सुबह मिलते हैं जनदोलन के लिए। जनदोलन? जेठालाल, असल में क्या है कि आज इस लॉकअप के चक्कर में ऑफिस बिना इन्फॉर्म किए गया नहीं, तो कल तो मुझे जरूर जाना ही पड़ेगा, वरना बॉस को क्या जवाब दूंगा। अरे आज जमानत नहीं होती तो कल भी हम लोग लॉकअप में ही होते हैं ना भाई। जेठालाल, तुम समझने की कोशिश करो। और वैसे चाचा जी, मैं बॉस से बात करता हूँ, अगर कल की छुट्टी मिल जाती है तो मैं आ रहा हूँ। नहीं मेहता, कोई बात नहीं, तू ऑफिस जाना। और जेठा, तू भी दुकान जाना, मैं और पोपट चले जाएंगे। पोपटलाल के साथ बापूजी को अकेले तो भेज ही नहीं सकता, मुझे साथ जाना ही पड़ेगा। नहीं बापूजी, मेहता साहब भले ना आए, मैं तो आपके साथ आऊंगा ही। ठीक है। चलो, मजा आएगा।
चलो तो फिर चाचा जी जेठालाल चलते हैं। अच्छा जेठालाल। ओके। जय जिनेंद्र चाचा जी। जय जी। भाऊ खाना लगा दो। जी बापूजी। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। दादाजी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, पर सोसाइटी वाले आपका साथ नहीं दे रहे। टपुड़ा, मुझे सोसाइटी वालों से कोई शिकायत नहीं है। अरे उन्हें इस आंदोलन में साथ नहीं देना है, वो उनकी सोच है। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि जो सोच हमारी हो वही सोच उनकी भी हो। पर दादाजी, आपका कोई साथ दे या ना दे, टप्पू सेना हमेशा आपके साथ है। शाबाश मेरे शेर। दोस्तों, दादा और पोते का जो रिश्ता होता है मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बादल और जल की तरह होता है, या फिर सूरज और रोशनी की तरह होता है, या बैट और बॉल की तरह। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों के विचार समान होते हैं, दोनों के विचार क्रांतिकारी होते हैं। तभी तो देखिए ना, चंपक चाचा का साथ और किसी ने इस जन आंदोलन में दिया न दिया, लेकिन टप्पू ने कहा कि मैं जरूर साथ दूंगा। अब देखना ये होगा कि चंपक चाचा का ये जन आंदोलन क्या रूप लेता है। क्या बाकी लोग चंपक चाचा का साथ देंगे? क्या गोकुलधाम निवासी चंपक चाचा की बात मानेंगे और कहेंगे कि हम भी जन आंदोलन करेंगे? या फिर बाकी लोग जिनसे चंपक चाचा कहेंगे कि आप इस जन आंदोलन में उनका साथ दें, क्या वे साथ देंगे? लोखंडे क्या करेगा? क्योंकि लोखंडे के खिलाफ चंपक चाचा का ये टकराव बिल्कुल वैसा ही है जैसे समंदर में आप एक लकड़ी के सहारे पूरे समंदर को पार करने का प्रण कर लें। अब देखना ये होगा कि ये टकराव क्या रंग लाता है। चंपक चाचा कल जब आपके घरों में आएंगे आपका समर्थन मांगने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या कहेंगे इस जन आंदोलन के बारे में? भाई, इस जन आंदोलन में चंपक चाचा के साथ कोई और रहे न रहे, लेकिन आपके साथ हंसी जरूर रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.